स्थान रामपुर, पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरा भरा गांव, जहां ज्यादातर लोग खेती और जंगल से जुड़ा काम करते हैं। गोपाल एक मेहनती गरीब लकड़हारा। सुजाता गोपाल की पत्नी। रघुनाथ सेठ एक अमीर सुनार, जो पास के कस्बे शिवनगर से आया है। शेरा डाकू डाकुओं का सरदार। तीन अन्य डाकू बबलू, जलील और टिंकू। टिंकू तोतला है। रामपुर गांव की सुबह किसी कविता की तरह शांत होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और गोपाल की कुल्हाड़ी की ठक ठक। गोपाल हर रोज की तरह सुबह उठकर अपनी झोपड़ी से जंगल की ओर निकलता। आज तो ज्यादा लकड़ियां काटूंगा, गोपाल खुद से बुदबुदाया। सुजाता कब से कह रही है ताजी मछली खाने की। आज बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से ला दूंगा। गरीब जरूर था, लेकिन ईमान और मेहनत उसका गहना था। जंगल में दोपहर बीतने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी एक घबराया हुआ आदमी पहाड़ियों से उतरता हुआ गोपाल की ओर दौड़ता आया। हाथ में एक भारी थैली थी। भाई, मुझे मुझे कहीं छिपा दो। डाकू पीछे पड़े हैं। मेरी जान बचा लो। उस आदमी की सांसें फूल रही थी। गोपाल ने बिना देर किए कहा, उस बड़े पीपल के पीछे छिप जाओ, जल्दी। वह आदमी वहां छिप गया। तभी चार डाकू तलवारें और बंदूकें लेकर वहां आ धमके। उनका सरदार था शेरा डाकू, लंबे बाल, डरावनी आंखें और आवाज गूंजती थी, ए लकड़हारे, इधर एक सेठ भागते देखा क्या? उसके हाथ में धन की थैली थी। नन्ही डाकू सरकार, गोपाल हकलाया, मैं तो सिर्फ लकड़ियां काट रहा हूं, किसी को नहीं देखा। तभी टिंकू नाम का डाकू, जो तोतला था, बोल पड़ा, अले तलदार, ये तट तो झूठ बोल ला है। लकल हाले, उत्थेड़ के हाथ में दंथी तोतली थी। गोपाल ने संयम से जवाब दिया, अगर देखा होता तो जरूर बताता। लगता है वो किसी और दिशा में भाग गया होगा। डाकू कुछ देर तक घूरते रहे, फिर बोले, ठीक है, चलो यहां से, लेकिन अगली बार झूठ बोलता पकड़ा गया तो जान से जाएगा। डाकू निकल गए और गोपाल की झोपड़ी में उस सुनार रघुनाथ सेठ की सुरक्षा हो गई। सेठ को गोपाल अपने घर ले आया। रात हो चुकी थी। धन्यवाद भाई, अगर तुम न होते तो मेरी जान नहीं बचती, सेठ ने कहा। गोपाल ने मुस्कुरा कर कहा, इंसानियत के लिए किया, सेठ जी। तभी सुजाता दरवाजे पर आई। कौन है जी ये? और मेरे लिए मछली लाए या नहीं? गोपाल ने झेंपते हुए पूरी कहानी बताई। लेकिन सुजाता की निगाहें अब सेठ की धन की थैली पर अटक चुकी थी। उसने सोचा, अगर ये धन हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी ही बदल जाए। उसने मीठे स्वर में कहा, सेठ जी, आप यहीं रहिए, सुरक्षित है। लेकिन अपनी धन की थैली मुझे दे दीजिए, मैं उसे सुरक्षित रख दूंगी। क्या पता डाकू फिर लौट आएं। गोपाल को पत्नी की नीयत का अंदाजा हो गया। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया, नहीं सेठ जी, आप इस थैली को हमारे आंगन में एक गड्ढा खोदकर छिपा दीजिए। यह सबसे सुरक्षित रहेगा। सेठ को बात समझ में आई। गड्ढा खोदकर थैली उसमें छिपा दी गई। रात को सब सो गए, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। क्या पता डाकू फिर लौट आएं। उसने अपनी वर्षों की कमाई, जो उसने लकड़ी बेचकर जमा की थी, एक छोटी थैली में बांध ली और चुपचाप जंगल में उसी स्थान पर गड्ढा खोदकर उसे भी छुपा आया। भोर होते ही चारों डाकू गोपाल के घर धमक गए। सेठ कहाँ है रे लकड़हारे? शेरा गर्जा। हम सब जानते हैं कि वो तेरे ही घर में है। गोपाल हक्का बक्का रह गया। सेठ कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानता, डाकू महाराज,
वह कांपते हुए बोला। तभी सुजाता चिल्लाई, सेठ की धन की थैली हमारे आंगन में गड़ी है, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। डाकुओं ने जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। शेरा बिफर गया, तुम दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया, अब भुगतो अंजाम। उसी समय दरवाजे पर सेठ आ खड़ा हुआ। रुको डाकू महाराज, इन दोनों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मुझे पकड़ो, मेरी थैली चाहिए न? गोपाल और सुजाता हैरान रह गए। मैंने जब गोपाल को अपना धन छिपाते देखा, तभी समझ गया था कि लुटेरे मेरे पीछे यहीं आएंगे। इसलिए मैंने रात को ही अपनी थैली वहां से निकाल ली थी और चल पड़ा जंगल की ओर। तुम लोग चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन इन निर्दोषों को छोड़ दो। सेठ, डाकू और गोपाल साथ जंगल पहुंचे। डाकू थैली निकालते हैं और खुशी से उछलते हैं। वहाँ हाँ, यह तो खूब भारी है, वे खुशी से झूमते हैं। पर जब गोपाल देखता है तो स्तब्ध रह जाता है। यह तो मेरी थैली है, मेरी वर्षों की जमा पूंजी। डाकू खुशी से चले जाते हैं। गोपाल टूट जाता है। सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? वो तो मेरी मेहनत की पूंजी थी। सेठ मुस्कुराया और अपनी जेब से असली थैली निकालकर गोपाल को थमा दी। तुम्हारी थैली इसलिए उन्हें दी ताकि वो संतुष्ट होकर चले जाएं। मेरा असली धन अब भी मेरे पास है। थैली खोलते ही गोपाल की आंखें भर आईं, उसमें सोने चांदी के गहने थे। ये लो गोपाल, सेठ ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब ये सब तुम्हारा है। गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी, आपने मेरे साथ जो किया, उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। सुजाता भी शर्मिंदा थी। उसने कहा, मैं लालच में आ गई थी, लेकिन आपने हमें इंसानियत का असली अर्थ समझा दिया। गोपाल और सुजाता अब गांव में इज्जत से और खुशी से रहने लगे। गोपाल ने नया घर बनवाया, गरीबों की मदद शुरू की और जंगल से जुड़ी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम भी